हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सरस्वती विद्या विहार साइंस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 के लिए रासायनिक तत्वों के नाम, उनके प्रतीक एवं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ठीक है, देखिए आज हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, उनके नाम और उनके सिंबल यानी प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक प्रकृति जो है उसमें 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इन सभी तत्वों का जो अध्ययन है हम नेक्स्ट क्लास कक्षा 10 में पढ़ेंगे। यहाँ केवल 9th के लिए मिनिमम 1 से लेकर के और 30 तक जो तत्व हैं उनके नाम और उनके प्रतीक, साथ में उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। तो यहाँ हम 1 से लेकर के 30 तक जो तत्व हैं उनके नाम और प्रतीक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको सारणी बनानी पड़ेगी। एक सारणी बनाइए, उसमें आप परमाणु संख्या, तत्वों का नाम और प्रतीक। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो परमाणु संख्या 1 है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, उस पर आता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो होता है H। ठीक है, नंबर 2 हाइड्रोजन के बाद में आता है हीलियम। हीलियम का जो प्रतीक है वो है He। देखिए यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो यदि केवल सिंगल लेटर है तो वहाँ हमको कैपिटल लेटर में लिखना है, और यदि डबल लेटर है तो यहाँ फर्स्ट जो लेटर है वो आएगा आपके कैपिटल में और सेकंड जो लेटर आएगा वो स्मॉल में आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। यदि केवल सिंगल है तो कैपिटल, और यदि डबल है तो फर्स्ट जो लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा और सेकंड जो लेटर आएगा वो स्मॉल में लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 3 पे लिथियम। लिथियम इसका प्रतीक होता है Li। नंबर 4 पे बेरिलियम। बेरिलियम बेरिलियम का प्रतीक होता है Be। नंबर 5 पे बोरॉन। बोरॉन का प्रतीक होता है B। नंबर 6 पे कार्बन। कार्बन का प्रतीक होता है C। नंबर 7 पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N। नंबर 8 पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। नंबर 9 पे फ्लोरीन। और फ्लोरीन का जो प्रतीक होता है वो होता है F। नंबर 10 पे आता है नियोन। नियोन और नियोन का प्रतीक होता है Ne। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू उदाहरण है, तो आप बीच में से कोई भी जो आपके तत्व है उसको मिस नहीं करना है। ऐसे नहीं, जैसे आपने बोरोन है 5 नंबर पे और इसे आप 7 नंबर डाल करके इस बोरोन को 7 नाइट्रोजन जगह करें, नाइट्रोजन यहाँ लिख दिया 5 नंबर पे, तो गलत हो जाएगी। क्योंकि ये जो एटम नंबर है सीरियल नंबर नहीं है, ये क्रम संख्या नहीं है, ये आपके परमाणु संख्या है, एटम नंबर है। तो आपको कंटिन्यू करना है। जैसे 1 का हाइड्रोजन है तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना, 1 है। नंबर 4 जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या कितनी, 4 होगी। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 7 होगा। फ्लोरीन का 9 होगा। नियोन का 10 होगा। ऑक्सीजन का 8 होगा। इस प्रकार से आपको कंटिन्यू क्रम से करना है, बीच में से कोई मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके तत्व, पहला हाइड्रोजन H, नंबर 2 पे हीलियम He, नंबर 3 पे लिथियम Li, नंबर 4 पे बेरिलियम Be, 5 पे बोरोन B,
6 पे कार्बन C, 7 पे नाइट्रोजन N, 8 पे ऑक्सीजन O, 9 पे फ्लोरीन F और 10 पे नियोन Ne। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 11 पे सोडियम। सोडियम सोडियम का जो प्रतीक है वो है Na। नंबर 12 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg। नंबर 13 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतीक है Al। नंबर 14 सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक है Si। नंबर 15 फास्फोरस। फास्फोरस और फास्फोरस का प्रतीक है P। फास्फोरस। नंबर 16 सल्फर। सल्फर का प्रतीक है S। नंबर 17 क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक है Cl। नंबर 18 आर्गन। आर्गन का प्रतीक है Ar। नंबर 19 पोटेशियम। और पोटेशियम का जो प्रतीक है वो होता है K। और नंबर 20 पे है कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम का जो प्रतीक है वो होता है Ca। तो ये आपको कंटिन्यू उतारना है, साथ में आपको याद करना है, इनके सिंबल जो है वो आपको याद होने चाहिए। मैग्नीशियम है, इसका जो प्रतीक होता है वो Mg होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का C। तो आप कंटिन्यू याद करना। तो आप 1 से लेकर के 20 तक हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे और चलते हैं। अभी कम से कम 30 आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आगे। इक्कीस पे देखिए स्कैंडियम। स्कैंडियम स्कैंडियम जो होता है, इसका जो प्रतीक होता है स्कैंडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Sc। नंबर 22 पे टाइटेनियम। टाइटेनियम का प्रतीक होता है Ti। नंबर 23 पे वेनेडियम। वेनेडियम का प्रतीक जो होता है V। नंबर 4 क्रोमियम। क्रोमियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Cr। नंबर 5 पे मैग्नीज, सॉरी नंबर 25 पे, 5 पे नहीं, नंबर 25 पे आपके मैग्नीज, इसका होता है Mn। नंबर 26 पे आयरन या लोहा, इसका प्रतीक होता है Fe। नंबर 27 पे कोबाल्ट। कोबाल्ट का प्रतीक होता है Co। नंबर 29 पे निकेल। निकेल का जो प्रतीक होता है वो होता है Ni।
नंबर 29 पे कॉपर, इसे हम तांबा बोलते हैं, तांबा, इसका होता है Cu। और नंबर 30 पे आपकी जिंक, जस्ता, जिंक ऑब्लिक जस्ता कह सकते हैं हम इसको, जस्ता, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Zn। ठीक है, तो आप 1 से लेकर के 30 तक आपके जो तत्व हैं इनके नाम और इनके प्रतीक, साथ में इनके एटम में जो नंबर है, आपके परमाणु क्रमांक जो है वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक के द्वारा यदि हमको परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या याद है, हमको इसमें कोई भी तत्व है उसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या याद है, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें जितनी परमाणु संख्या होगी उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होंगे। आगे बताएंगे, इसके लिए आप यहाँ तक उतारें इसको अच्छी तरह से, साफ साफ, साथ में इसको याद करना है, फिर कॉपी में साफ साफ आपको इसमें उतार। ठीक है, इसके आगे कुछ जो तत्व हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे आगे सोडियम है, सोडियम का जो नाम है इसका अगर हम लिखें तो SODIUM होगा, इसका SODIUM, सोडियम। तो इसका प्रतीक SO होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इसका जो प्रतीक लिखा है वो हमने Na लिखा है। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे कोबाल्ट है, सॉरी कॉपर है, इसका CO, लेकिन Cu लिखा है। वैसे आपके आयरन लो है तो इसका I लिखना चाहिए था, लेकिन हमने F ही लिखा है। तो ये जो शब्द है वो लेटिन भाषा से लिए गए हैं, लेटिन भाषा से लेने के कारण इनके जो नाम है लेटिन भाषा के आधार पर ही रखे गए हैं। तो इसका सोडियम जो होता है इसका लेटिन नाम होता है नेट्रियम, इसलिए इसके रखा है, इसका प्रतीक होता है Na। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कुछ तत्वों के लेटिन नाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।